हमारे महान पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें जिलाया है, हमारे जीवनों में एक और दिन को जोड़ा है और हम बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आज तैयारी का दिन है। आज वो दिन है जब हम आपसे मिलने के लिए तैयारी कर सके और हमारे साथ होइए कि इस दिन को हम तैयारी में लगाएं। हम आपसे मिलने के लिए जो तैयारी की जरूरत है उसको हम आज कर सके। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जब हम दोबारा से पढ़ाई में बन सके, जुड़ सके। आप ही हमें सिखाइए, आप ही हमें बताइए, आप ही हमें उन चीजों को स्पष्ट कीजिए जो चीजें शायद आज हमारे लिए बहुत बड़ा उलझन का कारण है। हम आप पर ही आशा भरोसा करते हैं क्योंकि कोई मनुष्य में ऐसे कोई क्षमता या ताकत या खूबी नहीं कि आपके लोगों के दिलों को छू सके, हम सब में कुछ प्रभाव को ला सके। केवल आप है और हम प्रार्थना करते हैं जैसा आपने कहा है, जैसा आपके वचन में आपने प्रकाशित किया है, वैसा ही ये रिबैप्टिज्म के विषय में सच्चाई आपके लोगों के सामने पेश हो। कोई मनुष्य की चालूपन नहीं बल्कि आपके वचन की सच्चाई पेश हो, ताकि आपके लोग जब आपको ऊंचा उठाया जाए, आपके विचार ऊंचे उठाया जाए, आपका सच्चाई उठाया जाए, तो वे आपकी ओर खींचे चले आए। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये पढ़ाई के विषय आपकी ओर से है और ये क्योंकि आपकी ओर से हम विश्वास करते हैं कि इस पढ़ाई को आप ही आगे लेकर भी जाएंगे। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके प्यारे लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप ही हम सबका मदद और सहायता करें। और हम इंटरनेट कनेक्शंस के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप ही उन्हें मजबूती से कायम रखे ताकि पढ़ाई के दौरान कुछ सुनने में दिक्कत परेशानी ना हो या कुछ अड़चन ना हो। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आप हर एक चीज में आप मदद सहायता करेंगे, वचन के आने में और जो है वचन को समझने में। धन्यवाद करते हुए आपको महिमा और बढ़ाई देते हुए इस छोटी विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और दिन, एक और मौका दिया कि हम जो है इस पढ़ाई में जुड़ सके। और खुशी की बात तो ये है कि परमेश्वर ने हमें चिल्लाया है। और अक्सर जैसे हम हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे महसूस नहीं करता हूँ कि मैं इस दिन के लायक हूं। और आपका भी शायद ऐसे ही कुछ अनुभव रहा, तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने वो चुनाव किया कि वो हमें एक और दिन हमारे जीवन में जोड़े। और परमेश्वर वाकई में बहुत प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है और प्रत्येक दिन जो है हम पर जो है वो दया दिखाते हैं। और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबके लिए कि आप सब ने जो है चुनाव किया कि आप इस पढ़ाई में जुड़े। और मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप प्रार्थना में लगे रहिए जब हम आज के विषय को हम पढ़ने वाले हैं। और केवल आज ही नहीं, शायद इसको और एक या दो क्लासेस और करेंगे, पर अब इस चीज में निर्णय लेने की जरूरत है और इस चीज को मैं पास्टर इजराइल और भाई दीपेंद्र के हाथ में छोड़ूंगा कि क्या हम इसको हर एक फ्राइडे को इस विषय में बात करेंगे कि इस विषय को हम रविवार में करेंगे और इसके अनुसार जो है इसके इस पढ़ाई के और कुछ भागों को जो है हम आगे लेके जाएंगे। क्योंकि आज में ही जो है ये रीबैप्टिज्म जो क्लास है, ये जो है पूर्ण रूप से जो है उसको हम नहीं परख पाएंगे, उसको हम नहीं समझ पाएंगे। आज केवल कुछ भागों को हम देखने वाले हैं जो कि जरूरी है। और
वो जो है आधा है, और समझने के लिए हमें जो है और कुछ पढ़ाइयों में इस विषय के साथ जाना होगा। तो जैसे परमेश्वर अगुवाई करते हैं, और जैसे परमेश्वर भाई इज़राइल और भाई दीपेंद्र को अगुवाई करते हैं, उसी के अनुसार जो है हम आगे इन चीजों को देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि कुछ सवाल आए, और जैसे हम इस पढ़ाई में जाएंगे, और जैसे हमारा जब पिछला पढ़ाई था जिसको डॉक्टर रोनाल्ड ने पढ़ाया रिबैप्टिज्म के क्लास, और उन्हीं कुछ बातों को भी हम दोबारा देखने वाले हैं, और उसके साथ साथ और कुछ विचारों को जो कि वचन के अनुसार है उसको हम देखने वाले हैं। तो हम कुछ भागों में इस पढ़ाई को देखेंगे, जो कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए, आपके पास बाइबल हो तो आप बाइबलों को खुला रखिएगा, और कई दफा जो है हम कुछ आयतों को हम देखने वाले हैं, और मैं आपसे विनती भी करूंगा, आप कृपया करके जो है नोट्स लेते रहिए, क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले जो है हम कहेंगे, सबसे पहले जिस विषय को हम परखेंगे वो ये है कि कौन से वो दो मांग है स्वर्ग के दो मांगों को हम परखने वाले हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है रीबैप्टिज्म के विषय को समझने के लिए। और ये स्वर्ग के दो मांग क्या है, और ऐसी कुछ विषयों को जो है हम आज के पढ़ाई के दौरान देखने वाले हैं। तो सवाल है कि स्वर्ग के ये दो मांग क्या है, और आइए हम इस चीज को जो है वचन से परखना चाहेंगे। और मैं आपसे विनती करूंगा, यदि आपके पास बाइबल हो तो आप कृपया मेरे साथ चलिए यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3 का 5। यूहन्ना का पुस्तक उसका 3 का 5, और यहाँ इस प्रकार लिखता है, यीशु ने उत्तर दिया। हम क्या परख रहे हैं? स्वर्ग की दो मांगे। स्वर्ग की दो मांगे। अब यहाँ वचन लिखता है कि यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वचन हमें बताती है, और ये यीशु मसीह के खुद के शब्द है। और इस समय जो है यीशु मसीह और निकोदिमस जो है वो क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ये वो अंधकार का समय है जब निकोदिमस जो है यीशु मसीह से भेंट करने आते हैं। तो यीशु मसीह निकोदिमस से कहते हैं, और साथ साथ में हमसे भी कहते हैं कि यदि एक मनुष्य, यदि हम जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह प्रवेश जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं कर सकता है। और ये सच्चाई बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप विचार कीजिएगा, यदि ये दोनों अगर आपके जीवन में पूर्ण नहीं होते हैं तो आप स्वर्ग राज के भागीदार नहीं बनते हैं। और अब हम ये नहीं सिखा रहे हैं कि ये चीजें अगर हमारे जीवन में हो गई तो हम स्वर्ग राज के क्या हो गए? भागीदार हो गए। क्योंकि वचन जैसे बताती है कि हमारा उद्धार कैसे होता है? विश्वास के द्वारा होता है। और हम आगे परखेंगे कि जो विश्वास जो है, वो विश्वास जो है इस बपतिस्मा और आत्मा के द्वारा जन्मना, उस चीज को जिक्र करता है। उस चीज को हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं कि जब तक एक मनुष्य पानी और आत्मा से ना जन्मे तो वो स्वर्ग राज को नहीं देख सकता है। और आप गौर कीजिएगा कि ये दोनों चीजें जरूरी है। ये दोनों चीजें जरूरी है, और विश्वास शब्द को जो है इसके साथ इसका रिश्ता को भी हम आगे देखने वाले हैं। और जो है बचाव, हमारा उद्धार जो है विश्वास के द्वारा ही हो रहा है। पर ये जो बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा और आत्मा का बपतिस्मा जो है, वाकई में उस बात का घोषणा करना है कि मैं क्या करता हूँ? यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ।
तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ी-सी बात मैं पहले इस चीज़ का हम ज़िक्र करना चाहते हैं, कारण ये है कि कोई जो है उलझन इससे पैदा ना हो। तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है और, जो और या अंग्रेज़ी में एंड किया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं और इस बात को जो है यीशु मसीह हमारे सामने पेश करते हैं। अब कोई कहेगा कि दोनों चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि यदि आप आपका केवल पानी से बपतिस्मा हो या केवल बपतिस्मा हो नाम का, तो वो जो है आपको जो है आपके सच्चे विश्वास का वो ऐलान नहीं करता है। आपका केवल नाम के लिए बपतिस्मा हो, तो वो जो है जैसा परमेश्वर ने कहा है, उस चीज़ को वो पूरा नहीं करता है। और जब हम कह रहे हैं कि नाम का बपतिस्मा मतलब आपने किसी लाभ को उठाने के लिए जब बपतिस्मा लिया है, शायद उदाहरण के लिए कई लोग जो है बपतिस्मा लेते हैं, कारण क्या है? क्योंकि उनको जो है एक लड़की है या लड़का है जो कि कलीसिया की भाग है, तो उससे उस उनकी शादी हो सके, इसीलिए जो है वो बपतिस्मा ले लेते हैं। ऐसा बपतिस्मा जो है, जैसा यीशु मसीह कहते हैं वैसा बपतिस्मा नहीं है और ये जो है उसके लिए स्वर्ग राज के लिए भागीदार होने का कुछ ऐलान नहीं करता है या वो एक सच्चा बपतिस्मा नहीं है, वो केवल एक क्या है, एक दिखावा है। तो यहाँ पर जब बपतिस्मा और जो पानी से जन्म लेना और पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना जो है, ये जो है एक विश्वास से ये दोनों चीज़ें जो है बहुत करीबी रूप से जुड़े हुए हैं और ये स्वर्ग के 2 माँगे हैं। ये स्वर्ग के 2 माँगे हैं, जो कि हमारे जीवन में पूरे होने की ज़रूरत है। और ये दोनों जो है, ये दोनों माँगे जो है, हम विश्वासी के जीवन में जो है अनुभव होना चाहिए। ये जो है हम विश्वासी के जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव होना चाहिए और इसको जो है और गहराई से हम परखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 माँगे क्या हैं, ये स्पष्ट हो गई है। ये 2 माँगे क्या हैं? जल और आत्मा से क्या होना? जन्मना, ये क्या है? स्वर्ग के 2 माँगे हैं। अब कोई सवाल पूछता है कि ठीक है, ये जो 2 माँगे हैं स्वर्ग के हमारे सामने स्पष्ट रूप से पेश होते हैं। पर कोई अब सवाल पूछता है कि ये आत्मा से जन्मना और फिर जल से जन्मना, इसका मतलब क्या है? क्योंकि अब 2 माँगे जो है स्वर्ग के, परमेश्वर के खुद के शब्दों के द्वारा हमारे सामने पेश हो जाते हैं। पर सवाल अब अच्छा उठता है कि आत्मा से जन्मना और जल से जन्मना का मतलब क्या है? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें जो है संदर्भ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जिस संदर्भ में जो है यूहन्ना 3 का 5 कहा गया, उस संदर्भ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तब ही जो है ये जो 2 विचार जो कि यीशु मसीह पेश करते हैं निकोदेमस को, वो हमारे सामने स्पष्ट रूप से क्या हो जाएगा, वो प्रकाशित हो जाएगा। तो आइए हम पीछे थोड़ा-सा जाकर जो है कुछ आयतों को हम देखना चाहेंगे। यूहन्ना 3 का 3 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो यहाँ पर दोबारा से जो शब्द धारा है बिल्कुल उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार से हमने कुछ समय पढ़ा यूहन्ना 3 का 5 में यहाँ पर कहते हैं यीशु मसीह कि मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह एक
सच्चाई की ज़िक्र कर रहे हैं और वो क्या है? आत्मिक जन्म या कहेंगे आत्मा के द्वारा जन्म होना और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उस बदलाव की ज़िक्र कर रहा है। ये उस आत्मा से द्वारा जन्म होने का क्या करता है? ज़िक्र करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन चीज़ों को और स्पष्ट रूप से जो है देखेंगे क्योंकि यहाँ पर जब आप यूहन्ना 3 का 3 में देखते हैं तो यीशु मसीह जो है एक बहुत ख़ास बात बताते हैं और वो ये है कि यदि कोई जो है दोबारा से उसका जन्म ना हो और यहाँ पर किस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं वो आत्मिक जन्म की, उस परिवर्तन की, वो अंदरूनी परिवर्तन की जो कि केवल आप ही महसूस कर सकते हैं और कोई मनुष्य महसूस नहीं कर सकते। फिर आइए हम 7 और 8 को देखेंगे, यूहन्ना 3 का 7 और 8 यहाँ पर इस प्रकार लिखता है, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चलती है, उधर चलती है और तू उसका सब सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है, वह ऐसा ही है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, जब यीशु मसीह नए सिरे से जन्मने का ज़िक्र करते हैं, तो किसकी ज़िक्र कर रहे हैं? आत्मा के द्वारा जन्मने की ज़िक्र कर रहे हैं। उस परिवर्तन की ज़िक्र कर रहे हैं, जो आत्मा के द्वारा होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। जब आत्मा के द्वारा जन्मने की यीशु मसीह ज़िक्र करते हैं, तो उस परिवर्तन की ज़िक्र कर रहे हैं, जो कि आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में होता है, जो कि केवल आपके और यीशु मसीह के बीच का एक संबंध के कारण होता है। वो केवल आपका और यीशु मसीह का रिश्ता का बीच का एक अनुभव होता है, जिसको केवल कौन जानता है? केवल आप जानते हैं। जो आपने अनुभव किया है, आत्मा के द्वारा जन्मने का जो अनुभव आपको हुआ है, वो परिवर्तन जो है केवल आप महसूस कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं देख सकता और ये बहुत अधिक ज़रूरी है। आत्मा से जन्मना क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो है आपके जो अ, विश्वासी जीवन में एक बहुत बड़ा जो है बदलाव लाता है। आत्मा से जन्मना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव को लाता है। फिर इसके साथ एक और सवाल आया जिसको हमने ज़िक्र किया क्या? जल से जन्म जल से जन्मना, ये जल से जन्मना क्या है? जल से जन्मना जो है सरल शब्दों में कहें बपतिस्मा। जल से जन्मना जो है सरल शब्दों में कहे बपतिस्मा और इस चीज को ज्यादा जो है और ज्यादा बढ़ाकर इसका परिभाषा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जो है बपतिस्मा से बिल्कुल वाकिफ है और इस चीज का चर्चा जो है हमारे पिछले पढ़ाई में जो कि डॉक्टर साहब ने लिया था, हमने जो है उनके ज़िक्र देखा था। तो उस चीज़ में हम ज़्यादा समय बिताने की नहीं कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, परमेश्वर ने चाहा तो अगले समय हम जो है बपतिस्मा को और जो है परमेश्वर की दया से आयतों के आधार पर और करीबी से देखने वाले जिनको जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो हम देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें अंदरूनी परिवर्तन और ये जो दूसरे शब्दों में कहेंगे बाहरी तौर से दिखावा उस अंदरूनी परिवर्तन का मतलब आत्मा से जन्मना और बपतिस्मा जो है ये दोनों चीजें जो है बहुत करीबी रूप से एक दूसरे से क्या हुई है? जुड़ी हुई। आत्मा से जन्मना और जल से जन्मना ये दोनों चीजें जो है बहुत करीबी रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्योंकि जो आत्मा से जन्मना है, जो कि परिवर्तन है, जो कि बहुत एक परमेश्वर के द्वारा कहेंगे परमेश्वर के द्वारा एक अंदरूनी बदलाव को दर्शाता है, जो
आत्मा से जन्मना जो है वो अंदरूनी उस परिवर्तन को दर्शाता है जो परमेश्वर ने किस पर किया है, आपके जीवन पर किया है। और बपतिस्मा क्या है? वो बाहरी दिखावा है उस बदलाव का जो आपके जीवन में हुआ है। मतलब यदि आप देखें कि यदि आपके जीवन में कहेंगे, यदि आपके जीवन में वो परिवर्तन पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं हुआ है, तो आप बपतिस्मा के लिए तैयार बिल्कुल ही नहीं। गौर कीजिएगा, यदि आपके जीवन में एक परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बंधा है करीबी रूप से, तो आप बपतिस्मा के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यदि आप बपतिस्मा ले रहे हैं, गौर कीजिएगा, यदि आप बपतिस्मा ले रहे हैं और अगर एक अंदरूनी जो है आप में एक परिवर्तन नहीं आया है, तो आप जो है बपतिस्मा केवल नाम के लिए लेंगे। वो एक जो है अनुभव नहीं रहेगा, खुशहाल भरा अनुभव नहीं रहेगा। और अब एक सवाल कोई पूछेगा कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि एक परिवर्तन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हम में किया गया है? जब भी आपके जीवन में वो अनुभव या कहेंगे वो परिवर्तन या पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप जन्मेंगे, तो आपको पवित्र आत्मा खुद ही कहेगा कि आपको जो है अगले कदम को लेने की जरूरत है। वो क्या है? बपतिस्मा है। वो बपतिस्मा है। क्योंकि जो वचन भी जो है आप यूहन्ना का बपतिस्मा का जिसका हम आगे जिक्र देखेंगे, यूहन्ना क्या कहता है? मन फिराव की बपतिस्मा। मन फिराव की बपतिस्मा मतलब उसका क्या है? वही है जो हम पढ़ रहे थे, वो क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मना। और जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा जब जन्म लेते हैं तो आप मन फिराएंगे। अब जो है आप पुराने जीवन को बिल्कुल ही नहीं जिएंगे। और जब आपका ये अनुभव रहेगा और जब आप मन फिराएंगे कि जो बीती जीवन थी, वो बिल्कुल दुष्ट भरी जीवन थी, बीती जीवन में मैंने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया है, तो अब जो है जब वो अनुभव होगा, वो परिवर्तन का अनुभव होगा, आप अगला कदम लेंगे, वो है बपतिस्मा। वो है बपतिस्मा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी। आइए हम मरकुस का 16 और 16 को हम देखना चाहेंगे और परखना चाहेंगे। और आइए हम देखेंगे कि वहां पर किस प्रकार से यीशु मसीह ने फिर उन्हीं विचारों को, यूहन्ना 3 का जो विचार है उन्हीं का वो किस प्रकार से अब जिक्र करते हैं। हमने कहा था कि ये जो विश्वास है और यहाँ पर जो है जल से जन्मना और आत्मा से जन्मना जो है एक ही बात है। और उस चीज को हम यह मरकुस 16 का 16 से परखना चाहेंगे। और देखिए यहाँ जो है वचन हमारे सामने क्या कहता है। यहाँ पर अ, यीशु मसीह के शब्द है, कहते हैं जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, वह दोषी ठहराया गया है। वचन हमारे सामने स्पष्ट रूप से इस सच्चाई को पेश करता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। तो अब कोई कहेगा कि ये किस तरीके से मेल खाता है जल से जन्मना और आत्मा से जन्मना। और यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो है विश्वास शब्द का जिक्र किया जाता है। और यहाँ पर जो है जिस विश्वास शब्द का जिक्र किया जाता है, यदि आप इस गहरे शब्द की पढ़ाई करें, तो ये ऐसा विश्वास है जो आपके कामों को क्या करता है? चलाता है। मतलब ये ऐसा विश्वास है जो आपके जीवन में नजर आएगा। ये जो है ये दिमागी विश्वास नहीं है कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि ये ऐसा ऐसा है, वो ऐसा विश्वास नहीं है। ये जो है ये दिमागी विश्वास नहीं है, पर ये ऐसा विश्वास है जो आपके जीवन को बदल देता है। ये एक तरफ से आप कह सकते हैं ये एक वो जीवित विश्वास है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये वो विश्वास है जो आपको
जो है आपको उद्धार प्राप्त करने में क्या करता है, आपको मदद सहायता करता है। ये वही विश्वास है जिसकी जिक्र जो है यूहन्ना 3:16 में की जाती है। और ऐसे विश्वास के अलावा कोई आपको दूसरा विश्वास जो है आपको उद्धार नहीं दे सकता है। कहता है यहाँ वचन की जो कोई क्या करे, विश्वास करे, क्या होगा, उसी का उद्धार होगा। ये वो विश्वास है जो आपको उद्धार देता है। और ये जो है बिल्कुल उस आत्मा के द्वारा जन्मना है। मतलब जब आप यीशु मसीह पे पूरी तरीके से विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह के द्वारा हम उस उद्धार को प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा जो है हम पापों के लिए क्षमा को प्राप्त करते हैं। तो जब आप समझते हैं कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया है, आपके लिए यीशु मसीह ने किस प्रकार से कोड़े खाए, उन हर एक उन निंदा को सहे हैं और आप समझते हैं कि यीशु मसीह किन चीज़ों से गुज़रे हैं, भले हमें उद्धार जो है मुफ़्त में मिल रहा है, पर जब हम समझते जाते हैं कि वो उसका रकम बहुत ज़्यादा ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा उसके लिए रकम देनी पड़ी, तो जब आप इन चीज़ों में विश्वास करेंगे, गहरे रूप से उन पे ध्यान लगाएँगे, मनन लगाएँगे, तो आप जो है आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। उन चीज़ों को देखते हुए आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे और जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, तो तब जो है आपके जीवन में एक नया जीवन का शुरुआत होता है। जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, तो अब जो है आप में जो रहने वाला, आप में जो जीने वाला, आप में जो सोचने वाला, आप में जो विचार करने वाला, वो कौन हो जाता है? परमेश्वर हो जाता है। क्योंकि जब तक आप अपना समर्पण पूरी तरीके से नहीं करते हैं परमेश्वर के हाथों में, तो परमेश्वर जो है आप में विचार नहीं कर पाएँगे। आप में कार्य नहीं कर पाएँगे क्योंकि कहीं न कहीं आप खुद भी जो है आप में क्या है बरकरार रह रह रहे हैं। आप खुद में ही ज़िंदा है और जो है परमेश्वर के आत्मा के कार्यों के लिए क्या हो सकता है, एक बड़ी रुकावट आ सकती है। तो यहाँ पर उस विश्वास की ज़िक्र की जा रही है जिससे हमें उपहार प्राप्त होता है। और ये जो है बिल्कुल आत्मा के द्वारा जन्मना से जो है एक एक ही कहेंगे एक ही ये वो बात है। वो विश्वास जो है आपको उस नए जीवन के सफर में में के शुरुआत में क्या करता है, लेकर जाता है। और आप गौर कीजिए, जैसे हमने ज़िक्र किया कि बपतिस्मा तो केवल क्या है, बाहरी दिखावा है उस बदलाव का, उस विश्वास का, उस परिवर्तन का क्या है, बाहरी दिखावा है। क्योंकि बपतिस्मा में ऐसी कोई ताकत नहीं है। बपतिस्मा में ऐसी कोई चमत्कारी ताकत नहीं है कि आप पानी में गए और आप क्या हो गए, आप बिल्कुल आपके जो है आप कहेंगे एक तरफ से आप पवित्र हो गए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता, तो जो लोग उदाहरण के लिए जब अभी हम आप लोगों के पास थे, पास्टर इज़राइल इस चीज़ का ज़िक्र कर रहे थे और भाई दीपेंद्र भी इस चीज़ का ज़िक्र कर रहे थे कि कई जगहों पर ऐसा हुआ है, कुछ रिपोर्ट्स हैं, जो बताती हैं कि कुछ जो पास्टर्स कहेंगे, बड़ी दुःख की बात है इसको कहते हुए, पर कुछ पास्टर्स जो है अपने बपतिस्मा की संख्या को बढ़ाने के लिए जो मज़दूर थे, जो हर एक दिन के वेतन में काम किया करते हैं, उनको जो है बुलाते हैं और कहते हैं कि आप क्या कर लीजिए, बस डुबकी लगा लीजिए और जो है आप तस्वीर खिंचवा लीजिए और आपको जो है, जो आपको दिन का जो वेतन है या जो भी है, हम आपको देंगे। तो यदि ऐसा होता कि बपतिस्मा में कुछ चमत्कारी बदलाव होता, तो जिन लोगों ने ऐसे कहेंगे ऐसे षड्यंत्र या ऐसे झूठा बपतिस्मा के भाग हुए, उनमें क्या होता बदलाव होता। पर हम देखते हैं ऐसा बदलाव बिल्कुल ही नहीं हुआ। पर बपतिस्मा क्या है जैसे हमने पढ़ा वो केवल उस बात का घोषणा है कि परमेश्वर ने मुझ में क्या किया है, एक बदलाव लाया है। परमेश्वर ने
मुझ में एक परिवर्तन को लाया है। परमेश्वर ने जो है मुझ में जो है एक नए जीवन की शुरुआत की है। इस चीज का जो है क्या है, बपतिस्मा एक बहुत बड़ी घोषणा है। उसकी बहुत बड़ी क्या है, घोषणा है, जो बदलाव परमेश्वर आप में करते हैं। क्योंकि अगर एक बिना बदलाव के साथ, मतलब अगर परमेश्वर ने आप में एक बदलाव किया है, तो पवित्र आत्मा भी जो है आपको एक पुकार देगा कि आपको अगले कदम लेने की जरूरत है, और वो क्या है, वो बपतिस्मा है। और ये बहुत बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि कितने तरह के बपतिस्मा है। और इस चीज को इस चीज को आप जानते हैं कि तरह एक ही है, पर इस चीज को हम परखना इसीलिए चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक सवाल था, एक सवाल था, और जिसके कारण इस सवाल को भी परखना बहुत ज्यादा जरूरी। तो अब अगला सवाल ये आता है। पहला सवाल हमने ये देखा कि स्वर्ग के दो मार्ग, वो स्वर्ग के दो मार्ग क्या है। अब अगला सवाल ये है कि कितने तरह के क्या है, बपतिस्मा है। कितने तरह के बपतिस्मा है, या किस तरह के बपतिस्मा को जो है परमेश्वर जो है उन चीजों को उसे उसको ग्रहण करते हैं। किस तरह का बपतिस्मा को जो है परमेश्वर ग्रहण करते हैं। और आप भी जानते हैं, और हम सब जानते हैं वचनों के द्वारा, कि वो एक ही तरह का बपतिस्मा है, और जो कि यीशु मसीह ने खुद लिया। और वो है क्या है, पानी में पूरी तरीके से डूब कर बपतिस्मा। और हम पिछले पढ़ाई में देख रहे थे कि बपतिस्मा जो शब्द है, उसका ही मतलब ये है कि पूरी तरीके से डूबना, पूरी तरीके से डूबना। और यदि उसके अलावा और दूसरा तौर तरीका से करा जा रहा है बपतिस्मा, तो वो बपतिस्मा नहीं है, उसे आप बपतिस्मा ही नहीं गिन सकते हैं। यदि आप जब छोटे थे, जब आपके ऊपर शायद बालों में या सर में आपके जब पानी डाला, तो कई डिनोमिनेशंस में हम देखते हैं कि उसे बपतिस्मा कहा जाता है, पर वो बपतिस्मा नहीं है। यदि आपके ऊपर छिड़काव किया गया पवित्र जल या कुछ भी वो नाम देकर जो है आपके ऊपर छिड़कावा करते हैं, वो बपतिस्मा नहीं कहलाता है। बपतिस्मा केवल पूर्ण रूप से पानी में डूबते हुए होना जो है, वो ही क्या है, बपतिस्मा है। और जो है क्यों जो है पूर्ण रूप से डूबकर बपतिस्मा किया जाना ही सही बपतिस्मा है। क्यों, उसमें किस कौन सी चीजों का वहां पर जो है हमें जिक्र जो है देखने को मिलता है। तो आइए इसके लिए जो है रोमियो की किताब उसका 6 का 4 से लेकर 6 को हम पढ़ना चाहेंगे। रोमियो की किताब उसका 6 का 4 से लेकर 6 तक। यहाँ इस प्रकार लिखता है, और हम क्या को परखना चाह रहे हैं कि ये जो बपतिस्मा में जो है किस किस चीजों का जो है चित्रित कहेंगे कि एक चित्र के तौर से हमारे सामने किन सच्चाइयों का पेश किया जाता है। तो बपतिस्मा जो है वो भी एक तरफ से एक बहुत गहरी वचन की सच्चाई को हमारे सामने पेश करती है। यहाँ पर पौलुस लिखने वाला कहता है कि सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी हम भी नए जीवन की सी नए जीवन की सी चाल चले। तो यहाँ पर जो है उस मृत्यु का बपतिस्मा का जिक्र किया जा रहा है, और किस तरीके से पिता की महिमा के द्वारा जो है मरे हुए से यीशु मसीह जिलाए गए हैं, और वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले, मतलब हम भी वैसे ही जिलाए जाते हैं। 5 कहता है क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो जब हम बपतिस्मा ले रहे हैं, तो हम क्या है, मृत्यु का बपतिस्मा ले रहे हैं, और इस चीज को जो है और स्पष्टता से हम
समझेंगे। 6 इस प्रकार लिखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य था, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाई चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के पाप के दशक में ना रहे, उसके हित में ना रहे। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बहुत गहरी सच्चाई की जो है जिक्र की गई है। यीशु मसीह का मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, कहेंगे उसका गाड़े जाना, यीशु मसीह का मृत्यु, उसका गाड़े जाना और उसका पुनरुत्थान। उम्मीद करता हूँ आप इन चीजों में गौर कर रहे हैं। यीशु मसीह का मृत्यु, उसका गाड़े जाना और उनका पुनरुत्थान। और आप गौर करेंगे कि बपतिस्मा जो है पूर्ण तरीके से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना जो है केवल एक ऐसा माध्यम है, पूर्ण तरीके से पानी में डूबना जो है एक ऐसा बपतिस्मा का माध्यम है जिसके जरिए जो है आप इन सच्चाई की ऐलान भी करते हैं, कि आप उस सच्चाई की ऐलान करते हैं कि यीशु मसीह क्या हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम बपतिस्मा, आप गौर कीजिएगा, बपतिस्मा से पहले क्या हो रहा है, एक परिवर्तन हो रहा है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। मतलब जब वो परिवर्तन आ रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा बदलाव आ रहा है और नए जीवन की शुरुआत हो रही है, तो पुराने जीवन का क्या हो रहा है? अंत हो रहा है। मतलब वो पुराने मनुष्यता की क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। तो एक मृत्यु आपको नजर आ रहा है। फिर आप जब बपतिस्मा में जाते हैं तो क्या है, आप जो है उस एक तरफ से आप कहते हैं उस फ्यूनरल में जा रहे हैं, आप उस पुराने व्यक्ति को जो है चिन्हित तरीके से क्या कर रहे हैं, आप दफना रहे हैं। और आप जो है जब बाहर आते हैं, पानी से उठकर आते हैं, तो आप एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं चिन्हित रूप से, जो कि यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान को जी उठना का क्या करता है? ऐलान करता है। और केवल पूर्ण रूप से पानी में डूबकर बपतिस्मा ही इन तीन चीजों का ऐलान करता है, यीशु मसीह का मृत्यु, उनका गाड़े जाना और उनका जी उठना। और दूसरा तौर या तरीका उस चीज की ऐलान नहीं करता है। क्योंकि आप गौर करेंगे, जब आपने शायद पहले बपतिस्मा लिया हो, तो आप गौर करेंगे कि एक आपने क्या किया है? परमेश्वर में समर्पण किया है, और इसी कारण से जो है आपने बपतिस्मा के लिए आप आ गए हैं। फिर जब बपतिस्मा दिया गया, तो एक पल ऐसा आया था कि पानी के अंदर आप थे और आप सांस नहीं ले रहे थे। किसको एक तरफ से आप उस पानी के कवर में क्या किए जा रहे हैं? आप दफनाए जा रहे हैं। फिर आप उसके बाद बाहर आते हैं, वो बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आप क्या है, चिल्लाए जा रहे हैं। तो ये जो है बपतिस्मा में जो है ये तीन बड़ी सच्चाई जो है हमारे सामने क्या होती है? प्रकाशित होती है। तो फिर इसके साथ हम परखना चाहेंगे एफीसी 4 का 5। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है एफीसी 4 का 5, क्योंकि इससे विषय जो है हमारे सामने जो है एक सवाल आया था। यहाँ पर इस प्रकार लिखता है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही बपतिस्मा, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। एक ही परमेश्वर है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक सच्चाई का जिक्र किया जा रहा है कि एक ही क्या है? प्रभु है, एक ही परमेश्वर है और एक ही विश्वास है। वचन के आधार पर देखें तो एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। मतलब अनेक तरह के बपतिस्मा नहीं है। मतलब जो छिड़काव से बपतिस्मा करना या पानी उंडेल कर बपतिस्मा करना, ऐसे चीजें बिल्कुल ही नहीं है। एक ही बपतिस्मा है और वो कैसा वाला है? पूर्ण रूप से पानी में
डूबते हुए, उतरते हुए बपतिस्मा वो ही एक बपतिस्मा है, उसके अलावा जो है और कोई बपतिस्मा नहीं है। और यहाँ पर जब पौलुस जब इस खत को लिख रहे हैं इफिसु के लोगों को, तो यहाँ पर जो है पौलुस जो है उस चीज का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि जो है रीबैप्टिज्म आप मत लीजिए। गौर कीजिएगा, यहाँ पर पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक बार अगर आपने बपतिस्मा ले लिया तो आप दोबारा बपतिस्मा नहीं ले सकते। यहाँ पौलुस जिसकी चीज की जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि बपतिस्मा करने का एक ही तरीका है। बपतिस्मा करने का एक ही तरीका है, और उस चीज का जो है आप इफिसी की पुस्तक उसका 4 का 5 में उसका जिक्र आप देखें। तो अब जो है अभी जो है उस रीबैप्टिज्म जो है उसके बारे में हम ज्यादा तस्वीर नहीं दे रहे, क्योंकि केवल जो है उस चीज के लिए हम तैयारी ही कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आयत और आपका सवाल का जवाब जो है आपके सामने जो है परमेश्वर ने रखा है। तो फिर अब अगला सवाल ये आता है कि कौन व्यक्ति जो है, अगला सवाल ये आता है कि कौन व्यक्ति जो है बपतिस्मा के लिए जो है योग्य है। कौन व्यक्ति जो है बपतिस्मा के लिए योग्य है, और ये सवाल भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन व्यक्ति जो है बपतिस्मा के लिए योग्य है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है बपतिस्मा नहीं ले सकता, क्योंकि यदि आप उसके योग्य आप महसूस नहीं कर सकते हैं तो आप जो है बपतिस्मा नहीं ले, मतलब आप योग्य नहीं, मतलब आपकी पूरी तैयारी नहीं हुई है। क्योंकि वचन हमारे सामने कुछ सच्चाई को पेश करता है, और वो उस सच्चाई को पेश करता है उस योग्यता को कि कौन जो है और किस तरीके का बपतिस्मा होना चाहिए। और पिछले समय जब हमारी रीबैप्टिज्म की क्लास हुई तो बहुत कुछ सवाल जो है आप लोगों से पूछा गया था। पुष्पलीना जी ने पूछा था कि बहुत लोग जो है संख्या बढ़ाने के लिए जो है क्या करते हैं, बस कुछ समय का बाइबल अध्ययन कराते हैं और क्या कर देते हैं, बपतिस्मा करा देते हैं। उस पे जो है उनकी पूरी तैयारी नहीं है, उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का दास होते हुए, परमेश्वर का दास होते हुए जो हमारा काम है, परमेश्वर का दासों का काम है, और आप सब परमेश्वर के दास हैं। आपका काम यह है कि आप जो है सच्चाई जैसा वचन में है वैसा पेश कीजिए, और बाकी जो परिवर्तन का काम किसका है, पवित्र आत्मा का है। आजकल देखा जाता है, बड़े दुख के साथ इस चीज को हम कह रहे हैं कि आजकल देखा जाता है कि जो बच्चे हैं उन पर जोर डाला जाता है कि क्या कीजिए, आप बपतिस्मा ले लीजिए। बहुत से बपतिस्मा जो है आप देखेंगे कि पूरे मन से नहीं होता है, पर किसी ने क्या किया गया है, उन पर दबाव डाला। ये बड़ी दुख की बात है, पूरी तैयारी नहीं होती है। और ये है कि अब जो है आप कहेंगे कि बाइबल को पूरा जानने के बाद बपतिस्मा लूंगा, अगर यदि आप ऐसा विचारधारा को रखेंगे तो आप कभी भी बपतिस्मा नहीं ले पाए। कारण क्या है कि आप पूरा जो है बाइबल को आप कभी भी, पूरा अनंत काल भी क्या है कम पड़ेगा पूरा बाइबल को जो है गहरे से समझने के लिए। इस चीज को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पर दुख की बात यह है कि जो सच्चाई जो लोगों को मिलनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए, जो कि कहेंगे जो नींव, जो रीढ़ की हड्डी वाली सच्चाई है जो मिलनी चाहिए बपतिस्मा से पहले, हम देखते हैं कि वो सच्चाई जो है लोगों के सामने पेश नहीं की जाती है। वो जो है उन सच्चाई के द्वारा जो उनका अनुभव होना चाहिए परमेश्वर के साथ, वो उनके साथ वो अनुभव नहीं होता है। और जो कि जिसके कारण जो है एक अगर वो अनुभव ही नहीं हुआ है परमेश्वर के द्वारा, उनमें अगर बदलाव ही नहीं आया है, जो कि एक जो क्योंकि जब परमेश्वर एक बदलाव लाएगा तो एक व्यक्ति खुद जो है अपना जीवन को समर्पित परमेश्वर में करेगा।
क्योंकि अपने जीवन को यदि समर्पित नहीं करेगा, यदि उसमें एक परिवर्तन, अंदरूनी परिवर्तन पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं आया है, तो बपतिस्मा किस चीज का घोषणा कर रहा है? आप खुद विचार करिएगा कि यदि पवित्र आत्मा के द्वारा एक अंदरूनी परिवर्तन को नहीं किया गया है, तो वो बपतिस्मा किस चीज का ऐलान? क्योंकि जैसे हम पढ़ रहे थे कि जो पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, हम पर जो है एक परिवर्तन को क्या करे, उजागर करे, उस परिवर्तन को लाए। और पवित्र आत्मा ही आपके जहन में इस सच्चाई को पेश करेगा कि अब आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो है परिवर्तन, आपके जीवन में एक परिवर्तन को लाया है। और अब आप कहते हैं कि हाँ, मैं पूरे तरीके से यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं उसका ऐलान, घोषणा करना चाहता हूँ पूरे ब्रह्मांड के सामने, इस दुनिया के सामने केवल नहीं, पूरा ब्रह्मांड के सामने, कि मैं यीशु मसीह पर क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। तो परमेश्वर का दास होते हुए जो हमारा एक कर्तव्य है, वो है लोगों के सामने सच्चाई पेश करने का, और इसके साथ साथ लोगों को अगुवाही करना जो है, वो बपतिस्मा की ओर दबाव डालना नहीं है, उनका मार्गदर्शन करना बपतिस्मा की ओर, पर दबाव डाला नहीं है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आप किसी के ऊपर दबाव डालते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, तो इसके लिए आप क्या है, दोषी ठहराए जाएंगे। और इनको भी जो है, इन विचारों को जो है रिबप्तिज्म के साथ भी हम देखना चाहें। एक बड़ी दुख की घटना रही कि एक समय जो है, एक बहुत बड़े जो है पास्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर वो बहुत बड़े जो है मिनिस्ट्री के जो एक सबसे बड़े कहेंगे, उसके जो है डायरेक्टर थे। और वो बड़े कहेंगे कि उनने बहुत उनके द्वारा बहुत लोग जो है बपतिस्मा लिए, और बहुत लोग सच्चाई में आए। और मैं भी अक्सर उनको, उनकी ओर देखता हूँ सीखने के लिए, उनसे सीखता हूँ। तो जब वो कहीं अमेरिका से आते हैं, और जब वो एक बार भारत आए, और जब वो भारत आए, तो जिस जगह पर आए थे, वहां के जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि क्योंकि वो आ रहे हैं, तो हम लोग एक जो है सभा रखेंगे, और उसके साथ साथ जो है अंत में हम बपतिस्मा रखेंगे। और बड़ी दुख की बात है कि वहां पर बपतिस्मा रखा गया था, जिनमें से एक बपतिस्मा जो था, वो पूरे पूर्णता से, पूरी तैयारी के साथ किया गया था। पर एक बपतिस्मा ऐसा था, और जो भाई बपतिस्मा ले रहा था, उसको जो है सुबह तक जो उसको मालूम नहीं था कि उसे वो जो है आज बपतिस्मा ले रहा है। मेरे साथ जो भाई काम करते थे, जो बड़े करीब है मेरे, और आपके साथ भी जुड़े थे, वो उनसे जब बातचीत हो रही थी, वो मेरे साथ वो बात को जिक्र करते हैं बाद में कि जिसका आज बपतिस्मा हुआ, उसको जो है सवेरे तक ये नहीं पता था कि उसका बपतिस्मा हुआ। तो ऐसा बपतिस्मा, या अगर आप ऐसे बपतिस्मा को अगर आगे बढ़ावा देते हैं, तो इसके लिए आप दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि हमने जो है परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पालन किया। तो आइए हम इन चीजों के साथ, क्योंकि बपतिस्मा करने का आज्ञा जो है, कोई मनुष्य का आज्ञा नहीं है, पर ये परमेश्वर की ओर से ये एक आज्ञा है। परमेश्वर ने ये आज्ञा जो है दिया है बपतिस्मा का। तो आइए हम इस चीज को पढ़ना चाहेंगे, मत्ती उसका 28, उसका 19 और 20 को। मैं विश्वास करता हूं कि आप इन अ, बातों से बिल्कुल क्या है, वाकिफ है। मत्ती 28 उसका 19 और 20, यहाँ इस प्रकार लिखता है कि इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सबसे पहला कार्य क्या है, उन्हें चेला बनाओ। 20 इस प्रकार लिखता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं।
तो यहां पर आप देखेंगे कि यीशु मसीह जो है, आप देखेंगे कि हम सभी को जो है एक बहुत बड़ा कर्तव्य दे रहे हैं। उनका एक सबसे बड़ा काम को सौंप रहे हैं, और वो क्या है कि सब जातियों के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ। और यहाँ पर जो है, आप बड़ा ये जो सुंदर, एक तरफ से कहूंगा अनुवाद तरह से मैं कहना चाहूंगा कि सब जातियों के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ। और यदि आप अंग्रेजी में देखेंगे, तो अंग्रेजी में जो है बड़ा जो है वो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, गो ये देयरफॉर एंड टीच ऑल नेशंस। और जब आप देखेंगे हिंदी अनुवाद में कहता है कि सब जातियों के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को क्या करो कह रहा है, चेला बनाओ। और जबकि आप अंग्रेजी में देखें तो कहता है कि क्या करो, टीच ऑल नेशन, सभी जातियों को सिखाओ। तो अब यहाँ पर जो है एक बहुत गहरी सच्चाई हमारे सामने पेश होती है कि चेला जो है, जैसे पिछले पढ़ाई में आपने गौर किया, तो चेला वही है जिसमें जो है गुरु नजर आता है। चेला वही है जिसमें गुरु नजर आता है। मतलब चेला वो है जो कि गुरु के अनुसार, गुरु की कही हुई बातों के अनुसार क्या करता है, अपने जीवन को जीता है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, आप जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें क्या करो, सिखाओ। उन्हें क्या करो, सिखाओ। तो एक व्यक्ति को जो है सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बपतिस्मा से के पहले क्या आ रहा है, उन्हें क्या करो, चेला बनाओ। उनको क्या करो, मतलब उनको जो है सब बातें जो यीशु मसीह ने कही वो सिखाओ। अब जैसे हमने पहले जिक्र किया कि पूरा बाइबल को आप किसी को नहीं सिखा सकते हैं। पूरा बाइबल जो है, हम भी पूरा बाइबल नहीं जानते हैं, या आप भी पूरा बाइबल नहीं जानते। और जैसे हमने जिक्र किया कि पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा ब्रह्मांड में जब अनंत काल में जब हम जिएंगे, वो भी कम पड़ेगा पूरा बाइबल को गहरे रूप से समझने के। तो यहाँ पर जब सिखाने की जिक्र कर रहा है, तो यहाँ पर वाकई में हमसे ये कह रहा है कि बातें जो बातें जो है एक चेला को चेला बनने में मदद सहायता करेगा, उन सभी बातों को पूरी गहराई में शायद नहीं, पर उन बातों को क्या करें, आप उन्हें बताइए, आप उन्हें सिखाइए। और जैसे हम जिक्र करें, तो जो रीढ़ रीढ़ सच्चाइयां हैं वचन की, वो आप क्या करें, वो आप उन्हें सिखाइए। रीढ़ सच्चाई कोई कोई डिनोमिनेशन की नहीं, कोई कलीसिया की नहीं, पर रीढ़ सच्चाई किसकी, वचन की। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो रीढ़ सच्चाई है वचन की, वो आप क्या करें, जो लोग हैं, जातियों के लोग हैं, उन्हें क्या कीजिए, कहता है परमेश्वर, आप उन्हें सिखाइए, आप उन्हें सिखाइए। और फिर क्या कीजिए, बपतिस्मा दीजिए। फिर आगे कहता है कि और उन्हें सब बातें क्या करना, आप पहले आप सिखा रहे हैं, और कहता है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दी है मानना सिखाओ। कि जब आप उन बातों को जब बताते हैं, तो आप उनके बाद क्या करें, उन्हें मानना सिखाइए। मतलब हर एक वो चीजों को अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने आप क्या कीजिए, सिखाइए। मतलब जो रीढ़ सच्चाई है परमेश्वर का वचन का, उसका ज्ञान जो है, जो लोग परमेश्वर को ओढ़ने को जा रहे हैं, बपतिस्मा के द्वारा ग्रहण करने जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उन सच्चाई को, जो रीढ़ की सच्चाई है परमेश्वर के वचन का, उन सच्चाइयों को क्या करें, आप लोगों के सामने पेश करें। और रीढ़ की सच्चाई क्या है कि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर होते हुए हमारे लिए जो है स्वर्ग का त्याग किया, हमारे लिए, यूहन्ना 3:16, उस सच्चाई को पेश कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उस सच्चाई को भी पेश कर सकते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे, मानोगे। क्योंकि आज्ञाएं जो है वो बहुत ज्यादा
जरूरी है, क्योंकि आज्ञाएं जो है आज्ञाएं जो है वो आपको जो है एक एक जैसे हम कहेंगे कि आज्ञाएं जो है आपको सही और गलत में फर्क करने में मदद सहायता करती है। मतलब एक तरफ से आज्ञाएं आपके जो है पवित्र होने में, पवित्रकरण में जो है आपका मदद और सहायता करते हैं। इन चीजों को जो है आगे भी और हम स्पष्ट रूप से देखने वाले हैं। तो बपतिस्मा से पहले जो है जो बातों को, क्योंकि जैसे हमने जिक्र किया और बार बार इस चीज का हम जिक्र करेंगे कि अनंत काल भी कम है पूरे बाइबल को क्या करने से, पूरी तौर से समझने के लिए। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि पूरे जगत को क्या करो, सिखाओ, उन्हें चेला बनाओ, तो वाकई में जो बातें, जो रीढ़ की सच्चाई है, उन सच्चाइयों को जो है लोगों के, जातियों के लोगों के सामने पेश कीजिए। और जब उन सच्चाइयों के द्वारा जब परमेश्वर का आत्मा उन पर काम करता है, और जब वे निर्णय लेते हैं कि वो अब यीशु मसीह के में बपतिस्मा ले, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले, फिर जो है हमें उन्हें बपतिस्मा देने की जरूरत है। और उन्हें ये भी सिखाना है कि वो हर एक परमेश्वर के आज्ञाओं को क्या करें, वो मानते चले जाएं। तो अब उम्मीद करता हूं ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि बपतिस्मा तो केवल बाहरी दिखावा है। वो एक ऐलान करना है कि मैं जो है अब यीशु मसीह का हूं। बपतिस्मा जो है एक ऐलान है, ब्रह्मांड के सामने घोषणा करना है, खुली घोषणा करना है इस दुनिया के सामने कि मैं यीशु मसीह का हूं। मैं उसके आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति हूं। केवल कुछ आज्ञाओं को नहीं, पर पूरे 10 आज्ञाओं को मानने वाला क्या हूं मैं, व्यक्ति हूं। ये जो है बपतिस्मा वाकई में उस ऐलान को, बाहरी ऐलान को जो है दिखाता है। पर इससे पहले जो है किसने काम किया है हमारे अंदर? पवित्र आत्मा ने काम किया है। और ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे वचन कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, वो क्या होगा? वो बचाया जाएगा, उसका उद्धार होगा। क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पाते हैं, तो आप उद्धार को प्राप्त करते हैं। क्योंकि वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार होता है। क्योंकि जब आप विश्वास करें, जैसा वचन कहता है वैसा विश्वास करेंगे, तो आप में जो है एक बदलाव की शुरुआत होगी, जो कि जीवन भर का एक वो जो है कहेंगे एक कार्य होगा। जो आपका शुद्धिकरण जो है वो जीवन भर का एक कार्य है। वो क्या है? जीवन भर का क्या है? एक कार्य है। और वो बहुत बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। और आइए हम इसके साथ जो है प्रेरितों का काम उसका 2 का 38 को हम परखना चाहेंगे, और इन बातों के साथ जो है हम अंत करना चाहेंगे। और यहाँ पर जो है बहुत चीजें देखने के लिए है, पर जो है हम इन चीजों के साथ जो है हम अंत करना चाहेंगे, और इस चीज को जो है हम आगे भी बढ़ाएंगे। और यदि चाहे तो हम कल भी पढ़ाई के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, अब परमेश्वर जैसा चाहे तो। प्रेरितों का काम 2 का 38 इस प्रकार लिखता है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिरो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या करे? बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वो हम देखते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मतलब यीशु मसीह के उस बलिदान को, उस पीड़ा, उस दुख और दर्द को, जिन चीजों के वो गुजरते हैं, जब हम उसे पहचानते हैं, उसे देखते हैं, उसकी गहराई को हम देखते हैं, तो हम क्या करते हैं?
उसके अनुसार जो सच्चाई है कि हम उसके द्वारा ही हमारा बचाव होता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। तो जब हम उस पर विश्वास करते हैं और ये बात को समझते हैं कि जो चीजों से यीशु मसीह को गुजरना पड़ा वो मेरे कारण हुआ, तो हम विश्वास करते हुए हम अपने मनों को भी फिराते हैं और एक निर्णय लेते हैं कि हम क्या करेंगे, अब यीशु मसीह में अपने आप को सौंप देंगे। जब आप विश्वास करेंगे, आप जब विश्वास करेंगे कि जो यीशु मसीह जिन चीज़ों से गुज़रे हैं, वो मेरे लिए गुज़रे हैं, आप मन फिराएँगे क्योंकि आप देखेंगे कि मेरे पापों के कारण वो क्या किया गया, मारा गया, काटा गया और गाड़ा गया। जब आप ये बातों को विश्वास करते हैं कि हर एक चीज़ जो यीशु मसीह जिनसे गुज़रे वो मेरे लिए था, तो आप उन पर विश्वास करते हुए आप क्या करेंगे, विश्वास इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा आप बचाए गए और क्योंकि वो जिस चीज़ से गुज़रे उसके वजह से आप उद्धार प्राप्त किए, तो आप क्या करेंगे? मन फिराएँगे। आप मन फिराएँगे, आप ये कहेंगे कि अब मैं जो है पुराना जीवन, मैं पाप का जीवन नहीं जिऊँगा क्योंकि मेरे उद्धारकर्ता को क्या होती है, उसके कारण चोट पहुँचती है, उसके कारण उसे मैं दोबारा से नए सिरे से क्या करता हूँ, क्रूस पर चढ़ाता हूँ। तो आप विश्वास करते हुए मन फिराते हैं। मन फिराना उस चीज़ का सबूत है। मन फिराना जो है आपकी खुद की ताकत नहीं है, आप खुद से मन नहीं फिरा सकते। मन फिराना जो है पवित्र आत्मा का दान। मतलब जब आप यीशु मसीह के कुर्बानी की गहराई को समझते हैं, मन फिरा रहे हैं मतलब पवित्र आत्मा ने आपके दिल में काम किया है। आप खुद से मन नहीं फिरा सकते। और फिर जब आप मन फिराते हैं, अगला कदम क्या होता है? आप बपतिस्मा लेते हैं। और बपतिस्मा क्या है जैसे हमने पहले ज़िक्र किया, वो केवल उस चीज़ का ऐलान है जो चीज़ आपके मन में क्या है, अब जो आपके जीवन में जो है पवित्र आत्मा ने कार्य किया। आपने विश्वास किया और आपने जब विश्वास किया, तो आपने उसके बाद मन भी फिराया। वो क्या है? ये अंदरूनी परिवर्तन है। इसका जो है बाहरी तौर से आप उस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं देख सकते हैं। पर जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो ये पूरे ब्रह्मांड के सामने घोषणा होता है। केवल दुनिया के सामने नहीं, चर्च कलीसिया के मेंबरों के सामने नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सामने ऐलान होता है कि अब मैं मसीह का हूँ, अब मैं मसीह का हूँ। तो आप 3 चीज़ों को देखेंगे, 3 चीज़ों को देखेंगे जो कि है सिखाना, विश्वास, मन परिवर्तन और आप देखेंगे कि ये जो है जब ये एक सिखाना होगा, फिर विश्वास होगा, तो फिर ये जो है मन फिराना ये भी ज़रूर होगा। और ये जो है सिखाना, विश्वास मतलब सिखाना मतलब यीशु मसीह के बलिदान के बारे में सच्चाई को, आज्ञाओं के बारे में सच्चाई को जब उन चीज़ों को देखेंगे, तो व्यक्ति जो है विश्वास करेगा। वो जो है बोलेगा कि ये वाक़ई में सच है, वो विश्वास भी करेगा और जब विश्वास करेगा, तो वो मन भी फिराएगा और जब मन फिराता है व्यक्ति, तो वो इस बात का सबूत है कि पवित्र आत्मा ने क्या किया है, जीवन में कार्य किया है। और इसके बाद अगला जो कदम होगा, वो बपतिस्मा होगा। वो जो है पूरे ब्रह्मांड के सामने, दुनिया के लोगों के सामने एक खुला ऐलान होगा कि मैं अब यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और उसकी आज्ञाओं को क्या करता हूँ, मैं उसकी आज्ञाओं को भी मानता हूँ। तो ये जो आज का पढ़ाई है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे अगले पढ़ाइयों के लिए और उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स लिख कर रखिए क्योंकि जो है ये सिखाना, विश्वास और मन परिवर्तन, फिर उसके बाद जो बपतिस्मा है इसका जो है संबंध जो आप है सीधी-सीधी तरीके से जो है रीबैप्टिज़्म के साथ जुड़ा हुआ देखेंगे क्योंकि बहुत लोगों का जो है रीबैप्टिज़्म के साथ जो है बहुत सवाल है, जिनको जो है हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है, हम उन चीज़ों को देखेंगे क्योंकि यदि ये पढ़ाई ना हो, ये चीज़ों की हम ज्ञान ना रखें, तो हम रीबैप्टिज़्म के क्लास को भी जो है और बेहतरी से नहीं समझ सकते। तो आइए, हम जो भी करें, वो परमेश्वर के अनुसार, हमारे अनुसार ना हो या कोई कलीसिया के अनुसार ना हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे विश्वास का संचालन करने वाला कोई मनुष्य नहीं होना चाहिए।
कोई संस्था भी नहीं होनी चाहिए, कोई कलीसिया भी नहीं होनी चाहिए। केवल परमेश्वर और उसका वचन होना चाहिए, उसके बाहर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए हम परमेश्वर की ओर मन फिराव के साथ फिरे। आइए हम उसकी ओर विश्वास के साथ कदम को बढ़ाएं, और आइए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में लगातार कार्य करती जाए। आइए हम प्रार्थना करते हुए अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की पढ़ाई के लिए, आज के मेहनत और प्रयास के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए। और इस समय मैं अपने घुटनों को आपके सामने टेकते हुए आपसे माफी मांगता हूं, यदि मेरी दुष्टता, मेरे पाप आपके सच्चाई में रुकावट लाए, या किसी को मेरे पाप के कारण आपके सच्चाई को समझने में कठिनाई हुई, तो आप कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। और जहां पर मुझसे भूल या चूक हुई, मेरे पाप में रुकावट लाई, आपका आत्मा कृपया करके उन चीजों को स्पष्ट करे, सरल करे। आपके लोगों के साथ हुए कि वो जो है अपना जीवन आपके अनुसार, आपके आज्ञाओं के अनुसार व्यतीत करने वाले हो सके, और वो विश्वास में बढ़ते चले जाए, और हर एक पल वो मन फेराव का जीवन जीते चले, और एक नया जीवन आप हम पर उत्पन्न करें। धन्यवाद करते हैं आज की पढ़ाई, इंटरनेट के लिए, और मदद और सहायता के लिए। धन्यवाद करते हुए आपको महिमा और बढ़ाई देते इस विनती को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।